नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में कोर्ट ऑर्डर आने के बाद से डीबी के रिजल्ट को लेकर के और डीबी के नोटिस शेड्यूल आदि को लेकर के बहुत पहले हमने आप सभी को बता दिया था कि दिसंबर में ही आपका सब कुछ 100% शुरू होने वाला है। 100% हमने ये वर्ड भी यूज किया था। और इसके बाद डीबी का रिजल्ट आने के बाद भी हमने आप सभी से कहा था कि अधिकतम आप सभी को 10 दिसंबर तक का वेट करना पड़ेगा। 10 दिसंबर अधिकतम मैंने कहा था। और यहाँ पर आप सभी को बता दें कि 10 दिसंबर भी आप सभी को नहीं जाना पड़ेगा। आने वाले सप्ताह में यानी कि नेक्स्ट वीक में, जो वीक 2 दिसंबर से स्टार्ट होगा, मंडे से स्टार्ट होगा, उसी सप्ताह में 100% आपकी डीबी की नोटिस आ जाएगी और डीबी के नोटिस के साथ ही शेड्यूल भी आ जाएगा। शेड्यूल में हर दिन लगभग जो है 1000 के आसपास भी बहनें बुलाई जा सकती हैं। 2 शिफ्टों में संभावना इसी बात की है। और लगभग जो है 15 दिन के आसपास तक आपकी डीबी चलने की उम्मीद है, यानी कि आपकी डीबी जल्दी कराई जाएगी। लेखपाल आदि भर्तियों में देखेंगे या कुछ और भर्तियों में देखेंगे, वीडियो आदि में तो ज़्यादा समय लग गया था, लेकिन आपकी भर्ती में डीबी बहुत जल्दी कराई जाएगी। 10 से 15 दिन अधिकतम में डीबी आपकी कंप्लीट करा ली जाएगी। यानी कि 5 दिसंबर के आसपास 100%, एक दिन आगे हो सकता है, 2 दिन, एक दिन 2 दिन पीछे, मतलब इसके बाद हो सकता है 6 तक 7 तक। और आपकी डीबी का जो शेड्यूल है मोस्ट प्रोबेबल 99.9% 18 या फिर 19 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। अब जिसकी डीबी की डेट पहले लगेगी तो उन बहनों को पहले अपनी तैयारी कंप्लीट कर लेनी है, सभी डॉक्यूमेंट्स आदि, बाकी सबको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं 18 या 19 दिसंबर के आसपास। यानी कि 15 दिसंबर के बाद कभी भी आपकी डीबी की डेट हो सकती है और मोस्ट प्रोबेबल है कि 18-19 दिसंबर से आपकी डीबी स्टार्ट हो जाए। और लगभग जो है 10 से 15 दिन तक आपकी डीबी चलने की उम्मीद है। यानी कि दिसंबर के महीने में ही लगभग या फिर बहुत गया तो जनवरी फर्स्ट वीक तक। हालांकि बीच में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ठंड भी पड़ती है, तो हो सकता है कि बीच में कुछ दिन गैप भी करें माननीय आयोग। बाकी संभावना है गैप आदि को छोड़ने के बाद, मतलब बीच में जो छुट्टियां रहेंगी, गैप रहेंगे, संडे आदि को छोड़ने के बाद हमने आप सभी से कहा है कि 10 से 15 दिन का समय लग सकता है आपकी डीबी कंप्लीट कराने में। और डीबी होने के बाद 1 महीने के, मैं अभी बता देता हूँ, और जो भी जानकारी हमने पहले भी आप सभी को दी थी डीबी को लेकर के, डीबी शेड्यूल को लेकर के, वही चीज़ें अब आप सभी को देखने सुनने को मिल रही है। इसी तरीके से आपकी भर्ती में फाइनल रिजल्ट को लेकर के भी जनवरी लास्ट तक या फिर फरवरी की स्टार्टिंग में आपका फाइनल रिजल्ट 100% देखने को मिलने वाला है। अगर कोई विवाद भर्ती में न हुआ, जिसकी होने की उम्मीद बहुत कम है, ना हो तो अच्छा है, और हम चाहते हैं कि अब आपकी भर्ती में किसी भी तरह का कोई भी विवाद ना हो, तो जनवरी लास्ट या फिर फरवरी मिड फरवरी यानी 15 फरवरी से पहले पहले फरवरी के फर्स्ट सेकेंड वीक तक, अधिकतम बहुत अगर लेट हुआ तो आपकी भर्ती में फाइनल रिजल्ट आ जाना है। यानी कि कुल मिलाकर के मार्च में आप सबकी ज्वाइनिंग 100% होने की उम्मीद है। यानी कि जो हमने पहले आप सभी को एक अनुमानित कुछ मंथ बताया था कि लगभग जो है 2 से 3 महीने या फिर अधिकतम 3 से 4 महीने आपकी भर्ती 3 से 4 महीने में आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। तो वही बिल्कुल अपडेट अभी भी है कि 2 से 3 महीने में आपकी भर्ती कंप्लीट होने वाली है। डीबी के लिए डॉक्यूमेंट लिस्ट आदि में आप सभी को ज़्यादा परेशान नहीं होना है। पहले देखेंगे कुछ समय पहले जब डीबी कराई जाती थी उसमें कई सारे शपथ पत्र आदि भी मांगे जाते थे। डॉक्यूमेंट्स आपके सब सही हैं, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते थे, कई बार चरित्र प्रमाण पत्र भी देना पड़ता था, लेकिन अब ये सब चीज़ें हटा दी गई हैं। अब क्या है, सीधे सीधे एक प्रपत्र आता है, वही प्रपत्र आप सभी को अपने डीबी वाले एडमिट कार्ड के साथ में, डीबी के लिए एडमिट कार्ड भी जारी होगा, तो डीबी वाले एडमिट कार्ड के साथ में आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं। उन प्रपत्रों को बहुत अच्छे से केयरफुली भरना होता है, उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। प्रपत्र भर के हम दिखाएंगे आप सभी को, तो आप सभी उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और उसी के अनुसार आप सभी प्रपत्र अच्छे से भर लीजिएगा। सेकंड चीज़ देखिए, बाकी चीज़ें आप सभी लोग समझते हैं, उसमें कुछ अलग से बताने की आवश्यकता है नहीं कि 10th का, 12th का, स्नातक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन यानी बीए की सभी ईयर की मार्कशीट अनिवार्य है, केवल लास्ट ईयर की नहीं, सभी ईयर की मार्कशीट होना अनिवार्य है। और उसके अलावा डिग्री या फिर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है आपके स्नातक की। और अगर किसी वजह से डिग्री या सर्टिफिकेट अगर आप नहीं ले पाते हैं तो भी प्रोविज़नल आप अपने कॉलेज से हर हाल में ज़रूर बनवा लीजिएगा। अदरवाइज़ आपको प्रोविज़नल में डाल दिया जाएगा, फिर आपसे बिना प्रोविज़नल लिए यानी आपके सर्टिफिकेट लिए आपको फाइनली नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। इसलिए ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूर से आपके पास होने चाहिए। वैसे डिग्री या सर्टिफिकेट
मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ, जिन भी बहनों के पास डिग्री सर्टिफिकेट अभी ना हो, आप अपने यूनिवर्सिटी जाएंगे, लंबा चौड़ा प्रोसेस बताएंगे, फीस होती है, उसमें समय लगता है। आप वहाँ पर किसी कंप्यूटर शॉप वाले से संपर्क कर लीजिएगा कि भैया हमारा डिग्री है, वो निकलवा करके दे देते हैं। ऐसा कुछ नहीं, उसमें कुछ गलत नहीं होता है, ठीक है। थोड़े से वो लोग शुल्क लेते हैं अपना अपना अपनी मेहनत के लिए, 1,500 रुपये लेंगे, लेकिन वहाँ पे आपका 1 दिन में 2 दिन के अंदर अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स यानी आपकी डिग्री आपको निकाल के दे देंगे। और इतना ही नहीं, अगर आप कहेंगे तो आपके घर पर भी बाई पोस्ट भी भेज देते हैं, कोरियर से भेज देंगे। 1 से 2 दिन में स्पीड पोस्ट से या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजते हैं वैसे वो लोग। 1 से 2 दिन में यूपी में कहीं पर भी भेजना होगा, 2 से 3 दिन अधिकतम समय लगता है, आपकी डिग्री आपके घर पे पहुंच जाएगी। तो डिग्री आप सभी लोग निकलवा लेंगे। इसके अलावा जिनको आरक्षण का लाभ चाहिए, जिनको यानी ईडब्ल्यूएस में हो, आप ओबीसी एससी एसटी में हो, तो जिनको भी आरक्षण का लाभ चाहिए, अनिवार्य रूप से आपके पास उत्तर प्रदेश का मूल निवासी अपने पिता के आधार पर कास्ट के लिए, और बाकी जो ईडब्ल्यूएस के लिए है तो आपको पिता या फिर पति के आधार पर, शादीशुदा है तो पति के आधार पर आपको उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। कास्ट तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। मैरिड होंगी तो पिता पक्ष से ही लगेगा, अनमैरिड के लिए कोई दिक्कत है नहीं, पिता पक्ष से ही रहेगा आपका। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप सभी के पास होना चाहिए। और ये सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स आपके फॉर्म आवेदन यानी कि 24 अगस्त 2022 की डेट से पहले के होने चाहिए। इस समय नया आपको नहीं मांगा जाएगा। वो कभी कभी कुछ डॉक्यूमेंट्स आधे में कुछ अगर उसमें कन्फ्यूजन होता है तब वहाँ पे मान्य आयोग नया मांग सकते हैं, लेकिन ऐसे वेरिफिकेशन के समय आपको नया नहीं देना होता है। ईडब्ल्यूएस 1 अप्रैल 2022 के बाद का ही चलेगा, 24 अगस्त 2022 के पहले का चलेगा। इसके अलावा पासपोर्ट साइज की फ़ोटो हो गई। आधार सभी के लिए अनिवार्य नहीं होता है, हालांकि ज्वाइनिंग आदि के समय आपको आधार देना अनिवार्य होता है, लेकिन अभी निवास दे देंगे तो एड्रेस आपका वैसे भी वेरीफाई हो जाता है। लेकिन जो सामान्य वर्ग की बहनें होंगी, अगर आपके पास किसी रीजन से निवास नहीं होता है तो आपको आधार कार्ड देना अनिवार्य रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स तो लगता है नहीं। कोई छोटे मोटे कोई डॉक्यूमेंट्स अगर छूट गए होंगे, एफिडेविट जो त्रुटि वाला है उसके अलावा, वो तो अंडरस्टूड आप सभी को है कि अगर कोई कहीं कुछ छोटी मोटी मिस्टेक है तो उसके लिए आपको एफिडेविट बनवा लेना है। 2-3 मिस्टेक हो तो उसको आप एक ही सेम एफिडेविट में भी लिखवा सकते हैं। 10 रुपये वाले ऑनलाइन स्टाम्प पेपर पर आजकल एफिडेविट बन जाता है, तो आपको उसी पर बनवाना है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग रेडी रखेंगे। डॉक्यूमेंट्स में कोई भी आपको डाउट हो आप हमसे पूछ लीजिएगा। आगे देखिए आप सभी डीबी स्कीम को लेकर के, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आप सभी और देख लीजिए, उसके बाद डीबी स्कीम को लेकर के बात करेंगे। जिला अलाटमेंट और जिला प्रेफरेंस हमने बहुत पहले भी आप सभी को, आज नहीं शायद जब आपकी भर्ती स्टार्ट हुई थी तब भी हमने बताया था कि आपकी भर्ती में अपना ब्लॉक या अपना तहसील नहीं मिलता है। आपकी भर्ती में अपना ब्लॉक या अपना तहसील नहीं मिलता है। देखिए हर पोस्ट का एक कैडर होता है, उनकी ड्यूटी कहाँ पे दी जानी है उसी के अनुसार ही उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। तो आपकी भर्ती में यानी कुल मिलाकर के अपना ज़िला भी हो सकता है न मिले आपको, तो इसमें ज़िला प्रेफरेंस आदि निश्चित रूप से मांगे जाने चाहिए, लेकिन ये प्रक्रिया आपके विभाग से होगी। मतलब आयोग अभी आपकी भर्ती कंप्लीट करके डीबी आदि करा के फाइनल रिजल्ट दे करके आपके फाइल डॉक्यूमेंट्स आदि आपके विभाग में भेज देंगे, फिर आगे की प्रक्रिया विभाग कराएंगे संभवतः, यानी कि उसमें जिला प्रेफरेंस लेना, जिला अलाटमेंट करना, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद संबंधित ज़िले में जाकर के, मतलब नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होगा उसके बाद, तो संबंधित ज़िले में जाकर के और कुछ बहनों को लखनऊ बुलाया जाएगा ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए। तो ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद आपका जो भी अलाटेड डिस्ट्रिक्ट होगा तो वहाँ पे आपको संबंधित कार्यालय में जाकर के कार्यभार ग्रहण करना होता है। वहाँ पर एक योगदान आख्या भी आपको देनी होती है। योगदान आख्या का मतलब होता है कि आपने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट्स की एक एक कॉपी वहाँ पर दोबारा से लगती है, फोटोकॉपी। और यही नहीं, कुछ आपसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी वहाँ पर मांगे जाएंगे, जैसे आपका पैन कार्ड, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल, आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट उस चीज़ का होता है कि आपने जिस पुरुष से विवाह किया है, जो विवाहित बहनें होती हैं, तो आपके पति की एक से अधिक जीवित पत्नियां नहीं होनी चाहिए। ये 100% आपको लिख करके देना ही होता है हर भर्ती में वर्तमान में। ये हो गया मेडिकल या फिटनेस सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, विवाहित बहनों के लिए केवल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसमें अलग अलग 2 राजपत्रित अधिकारियों से मांगा जा सकता है। पैन कार्ड, बैंक डिटेल, ये सारी चीज़ें आपकी ज्वाइनिंग के समय मांगी जाती हैं जिला अलाटमेंट होने के बाद।
तो ये पूरा प्रोसेस है आपकी भर्ती में, आपके ज्वाइनिंग तक का। बाकी आगे भी हम आप सभी को गाइड करते रहेंगे। एफिडेविट या जो भी डॉक्यूमेंट्स उनके फॉर्मेट आदि भी आपको दिखाते रहेंगे, कैसे आपको बनवाना, क्या लिखवाना है। एफिडेविट में बेसिकली आपको माननीय आयोग के सचिव सर को, यानी UPSSC सचिव सर को समक्ष करके आपको एफिडेविट लिखवाना होता है, देना होता है। अब आगे देखिए आप सभी, DB इसकी किसी भी भर्ती में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है मेरिट को, कट ऑफ को डाउन करने में। आपकी भर्ती में नॉर्मलाइजेशन हुआ है। हर भर्ती में जहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है वहाँ पे ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जिनको नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं पर नसीब का खेल हो जाता है, किस्मत का खेल हो जाता है कि कट ऑफ अंक से ज़्यादा नंबर होने के बाद, वो भी थोड़े बहुत नहीं, कभी कभी 4, 5, 6 नंबर, 7 नंबर, और कुछ भर्तियों में जहाँ पर 200-300 मार्क्स के पेपर होते हैं, 20-20 नंबर तक उनके नंबर ज़्यादा होते हैं, तब भी उनके नंबर अगर घट गए उनकी शिफ्ट में, तो उस स्थिति में भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो यही कुछ दुर्भाग्य होता है, भर्तियों में कंपटीशन है, और इसमें बस ये होता है कि तुरंत हम उसमें आगे की भर्ती की तैयारी में लग जाएं। एक भर्ती में कुछ अगर हम असफल हुए, वहीं पर हम डिमोटिवेट होकर, होपलेस होकर अपने आप को तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। फिर आगे के रास्ते भी हमारे कठिन हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी हताश निराश ना होकर के तुरंत हमें आगे की तैयारी में लग जाना चाहिए। किसी को और को दोष दे करके, या फिर आपकी मेहनत में थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी, ठीक है, सारी चीज़ों को अवॉइड करते हुए तुरंत जो है आगे की तैयारी में लग जाना चाहिए। जितने भी सिस्टर, जितने भी लोग हमारा वीडियो आप सभी सुन रहे हैं, आप सभी से हमारा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप में से जितनी भी बहनें पहले से कहीं पर चयनित हों, और अगर आप में से ऐसी बहनें जो हायर ग्रेड पेपर हो, यानी मुख्य सेविका भर्ती से ज़्यादा ग्रेड पेपर हो, तो हमें 100% लग रहा है कि आप लोग इस भर्ती में ज्वाइनिंग नहीं लेंगे। तो प्लीज़ आप केवल ज्वाइनिंग देखने के लिए DB मत कराइएगा। एक सीट खराब होगी आपकी वजह से। ये आप सभी से निवेदन है, जितने भी सिस्टर चयनित हैं, और सभी बहनों की तरफ से, सभी अभ्यर्थियों की तरफ से आप सभी से बार बार हाथ जोड़ करके निवेदन है, DB स्किप आप जरूर करें। सेकंड चीज़ देखिए, कुछ बहनें ऐसी होंगी जिनके समान ग्रेड पे या फिर ग्रेड पे कम भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे ANM की सिस्टर हैं, लेकिन वो इस भर्ती में तब भी ज्वाइनिंग नहीं करना चाहेंगी, अपना डिपार्टमेंट, अपना विभाग छोड़ करके नहीं आना चाहेंगी। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है कि उनको अपना जनपद या गृह जिला ना मिला हो ANM भर्ती में, और यहाँ पर वो ये कोशिश करें कि शायद हमें यहाँ पर अपना ज़िला मिल जाए। इस तरह से कई हमारे पास मैसेज आ चुकी है। एक सिस्टर हमारे पास मैसेज कल नाइट में भी आया था, कल शाम को। तो ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान देने योग्य है कि केवल जिला के चक्कर में आपका, जितने भी परमानेंट ANM बहन है, आपका ट्रांसफ़र तो होगा ही होगा आगे, लेकिन यहाँ पर केवल जिला के चक्कर में अगर आप यहाँ पर काउंसलिंग करा लेते हैं, DB करा लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और अगर आप ज्वाइनिंग नहीं करती हैं तब भी सीटें खराब होंगी। तो आप सभी से भी निवेदन है, जो भी सिस्टर DB स्किप कर सकती है आप ज़रूर करिए स्वेच्छा से, ताकि किसी और बेरोजगार बहन के जीवन में खुशियाँ आ सकें, एक सरकारी नौकरी का सपना उनका पूरा हो सके। इसके अलावा बहुत सारी सिस्टर ऐसी होंगी जो हायर ग्रेड पेपर सिलेक्ट होंगी, किसी अदर स्टेट में होंगी, तो अपने प्रदेश में आने के चक्कर में भी लोग DB करा लेते हैं। अगर आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग करना हो तभी आप DB कराएं। केवल सीट खराब करने के लिए कोई भी बहन DB न कराए। आप सभी से विनम्र निवेदन है। DB इसकी अगर 100, 200, 400, 500 या फिर इससे ज़्यादा अगर DB स्किप हो गया, तो निश्चित रूप से मेरिट में 1 नंबर, 2 नंबर, निश्चित रूप से मेरिट डाउन होगी, कट ऑफ गिरेगा, 100% गिरेगा। बाकी आप सभी भी एक दूसरे बहनों से रिक्वेस्ट करते हैं, जो सिस्टर कहीं पर सेलेक्टेड हैं, कि DB स्किप करने के लिए। और कुल मिलाकर के ज़्यादा इंतज़ार आपकी भर्ती में बचा नहीं है। आप सभी अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। दिसंबर के फर्स्ट वीक में 5 दिसंबर के आसपास कभी भी किसी भी डेट को DB की नोटिस और शेड्यूल आ जाएगा। माने आयोग की ऑफिशियल साइट पर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कोई पर्सनली आपको फ़ोन या ईमेल करके, मैसेज करके नहीं बताया जाएगा, बल्कि आयोग की ऑफिशियल साइट पर नोटिस आएगी, वहीं से आपको सारे प्रपत्र और अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पड़ेंगे। उसके आगे फिर जिस भी डेट को शिफ्ट में आपका होगा, उस डेट और उस शिफ्ट में आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। और जहाँ पर DB होती है आयोग के अंदर, DB लखनऊ में ही होनी है, और DB जहाँ पर होगी आयोग के अंदर, वहाँ पर पेरेंट्स को, गार्जियन को जाने की अनुमति नहीं होती है। आपको अकेले ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना होता है, ठीक है। बाकी आप सभी के मन में अगर और भी कोई दुविधा हो, कोई डाउट हो, तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम का ग्रुप भी है आप सभी का, आप चाहें तो ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आप लोग एक दूसरे से पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। जिन बहनों को जानकारी हो, दूसरी बहनों की आप सभी ज़रूर हेल्प करें, और वीडियो को आप सभी शेयर ज़रूर कर दिया करें, लाइक आप सभी कर दीजिएगा। धन्यवाद।